हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं एक एच.सी. वर्मा सर का कैपेसिटर का क्वेश्चन देखते हैं। फिजिक्स में क्लास 12th के लिए भी काम आएगा और कंपटीशन में भी काम आता है। देखिए इसको सीखते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर्स एज शोन इन फिगर। फाइंड द चार्ज इन 3 कैपेसिटर्स एज शोन इन फिगर। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो करेंगे कैसे, सिंपल सा अप्रोच लगाएंगे। हम क्या करेंगे, किसी एक बैटरी से हम चार्ज ड्रॉ करके और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सब पे। किसी एक बैटरी से चार्ज निकाल के सब कैपेसिटर पर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज यहाँ से चार्ज हमने निकाला Q, ये चार्ज यहाँ जा रहा है तो इस पे हो गया सपोज +Q, तो जस्ट अपोजिट इस पे क्रिएट होगा, कितना, -Q। अब जैसे यहाँ जाएगा, यहाँ से ये चार्ज अलग अलग ब्रांच में बढ़ जाएगा। कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा। अब सपोज यहाँ -Q है तो इन दोनों पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अपने हिसाब से। सपोज यहाँ पे चला गया +Q डैश, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -Q डैश। यहाँ कितना चार्ज आएगा, तो चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ये 3 प्लेट्स जो हैं आपको दिख रही हैं, ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। आइसोलेटेड प्लेट्स का मतलब ये किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो इनका जो भी चार्ज रहेगा वो कंजर्व रहेगा। -Q यहाँ है, +Q यहाँ है, आइसोलेटेड प्लेट है, तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा, 0। तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ -Q, यहाँ +Q, तो यहाँ आ जाएगा +Q -Q डैश, इतना चार्ज आ जाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, Q डैश -Q। प्रॉपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया क्या, आप ध्यान से देखिए। यहाँ गया +Q, यहाँ गया -Q। यहाँ मैंने मान लिया +Q डैश है तो यहाँ कितना होगा, -Q डैश। हमने कहा ये टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0, तो इसके लिए ये -Q था तो इसको +Q ले लिया। ये +Q डैश था, इसके लिए इसको क्या ले लिया मैंने, -Q डैश। और जस्ट अपोजिट इस पे आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें लगा दूंगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किसी एक जगह से चलेंगे वहीं घूम के आएंगे, किसी एक जगह से चलेंगे वहीं पे घूम के। सपोज हमने ये ले लिया, ये लूप ले लिया, ये लूप नंबर 1। बाद में इस लूप में ले लेंगे, लूप नंबर 2 में। चलिए लगाते हैं। सपोज हम यहाँ से चलते हैं, जब यहाँ से यहाँ आओगे तो आपका 6 वोल्ट इंक्रीज करेगा, लूप नंबर 1, ध्यान देना। यहाँ से यहाँ चले तो 6 वोल्ट इंक्रीज किया, +6 वोल्ट। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। वायर पे वोल्टेज चेंज नहीं होता है। जब यहाँ से जाओगे प्लस से माइनस जाओगे आप, तो आपका वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है मतलब माइनस कितना, कैपेसिटर पे वोल्टेज कैसे लिखते हैं, Q/C। C कितना है, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसमें कैसे जा रहे हो आप, इसको हमने मान लिया है क्या है, ये प्लस है, इसको क्या मान लिया मैंने, माइनस। इस पे भी आप माइनस में लिख दो, -Q डैश C कितना हो उसका, 5 माइक्रोफैरड। अब कहाँ पे आ गए, जहाँ से चले तो वहीं आ गए, इक्वल टू 0। चलिए एक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए इसमें अब माइनस सबको उधर कर देते हैं, Q/2 प्लस Q/5 -Q डैश अपॉन 5 इक्वल टू 6। 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5Q प्लस 2Q -2Q डैश इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 60 हो जाएगा। अभी कितना आ जाएगा, 7Q -2Q डैश इक्वल टू 60। ये इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आया आपको। मैंने इसमें लगाया KVL। अब ऐसे ही लूप नंबर 2 में KVL लगा देते हैं। लूप नंबर 2 में KVL लगा देते हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए यहाँ पे लगाते हैं। कैसे चलें इसमें, ऐसे ही चलो, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ गए तो प्लस से माइनस जा रहे हो तो आपका वोल्टेज घटेगा,
तो आ जाएगा Q डैश अपान उसका कैपेसिटेंस कितना है 4, ठीक, माइनस में। इधर आ जाओ, यहाँ बैटरी में आप उल्टा चल रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो तो -6 वोल्ट। फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, देखो अब इसको मैंने डिसाइड कर लिया था पहले से ही कि ये वाला पॉजिटिव मान लिया था, इसको नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो प्लस में आएगा, प्लस क्या Q माइनस Q डैश अपान 5। अब देखो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, इक्वल टू 0। 6 को उधर ले जाओ, बाकी सब इधर ही रहने दो, माइनस Q डैश अपान 4 प्लस Q अपान 5 माइनस Q डैश अपान 5 इक्वल टू 6। इसका भी एलसीएम आप कह लो 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कितना, -5Q डैश, इसका कितना हो जाएगा +4Q, इसका कितना हो जाएगा -4Q डैश इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई किए हो 120। सिंप्लीफाई हल्का सा करो तो हो जाएगा 4Q माइनस 9Q डैश इक्वल टू 120, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, हमको सॉल्व करना दोनों इक्वेशन। तो क्या किया जाए, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो क्या बनेगा देखिए, इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया 63Q माइनस 18Q डैश इक्वल टू 9 6 जा 54, और इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से तो हो जाएगा 8Q और 9 2 जा 18Q डैश इक्वल टू 240। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए ज़रा सा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 9Q 4Q और यहाँ जो मल्टीप्लाई किया था 20 से 5 4 4 5, ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा 55Q इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 300, मतलब Q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, Q की वैल्यू आ गई 300 अपान 55 माइक्रो कूलम आएगा। तो Q की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई, आप 5 से कट कर सकते हैं, 5 6 जा 30 अपान 11 माइक्रो कूलम। पॉइंट्स में आप बदल लीजिएगा इसको, यानी ये चार्ज कहाँ का आ गया, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर का चार्ज आ गया ये। ठीक है, अब Q डैश निकाल लेंगे, सारा निकल जाएगा। Q डैश कैसे निकलेगा, किसी एक इक्वेशन पुट कर दो। इक्वेशन 1 में देख लो, इक्वेशन 1 में क्या है 7Q, Q मतलब 60 अपान 11 माइनस 2Q डैश, इसका मतलब हो गया ये 11 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, 7 6 जा 630 और ये हो जाएगा 22Q डैश इक्वल टू 11 6 जा 66। तो 22Q डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको उधर लेके आ गया माइनस का 30, यानी Q डैश की वैल्यू आ गई आपके पास, शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ऊपर इधर कैलकुलेट कर देता हूँ। ये आ जाएगा 22Q डैश इक्वल टू माइनस का 30। देखिए माइनस कर लीजिए, इसको मैं इधर लाया, इसको उधर ले गया, तो Q डैश इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, देखा जाए तो -30 अपान 22, यानी Q डैश इक्वल टू आप कह सकते हो माइनस का 15 अपान 11। बेसिकली देखा जाए माइनस का मतलब ये हो गया कि ये प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी, ये वाली पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, अब बात आती है भाई कि सारे कैपेसिटर का चार्ज बताओ। अब देखो सीरियल्स बता दो, क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड, कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर है एक्चुअल में, Q के बराबर है, तो कितना आ जाएगा 60 अपान 11 माइक्रो कूलम। चार्ज ऑन कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड, ये कितना आ जाएगा, बेसिकली Q डैश, चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव वाला बताते हैं। प्लेट का चार्ज देखना है तो आप देख सकते हैं नेगेटिव आया है Q डैश की वैल्यू, इसका मतलब ये प्लेट नेगेटिव होगी, ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी। ओके, तो Q डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 15 अपान 11 माइक्रोफैरड। ठीक है,
और एक बच रहा है लास्ट, चार्ज ऑन कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड, ये कितना आ जाएगा? सॉरी बेटा, मैंने यहाँ गलती की है, ये है 420, इसलिए सब गलत आ रहा है। एक मिनट, ये गलत आ रहा है। ठीक है, अब माइनस करते हैं, जरा उसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं। 420 में से आप माइनस करेंगे 660, ये आ जाएगा 22 क्यू डैश, तो ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस का, इक्वल टू 22 क्यू डैश इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, -240/22, क्यू डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, -120/11 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब निकाल सकते हैं सारा हम लोग। तो ये क्यू डैश आ गया, तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि आपका चार्ज ये तो आ ही गया, और क्यू आ गया मतलब इसका आ गया। अब इसका बता देते हैं, क्यू माइनस क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू कितना आया आपके पास 60/11, माइनस क्यू डैश करोगे प्लस हो जाएगा 120/11, ये हो जाएगा कितना 180/11 माइक्रोकूलम। ये हो गया कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड का चार्ज, ये क्यू माइनस क्यू डैश। ठीक, ये 3 आंसर आपके हो गए। ये पहला हो गया 2 माइक्रोफैरड का, ये हो गया 5 माइक्रोफैरड का। ये माइनस से आपको नहीं घबराना है, बेसिकली जब भी चार्ज पूछता है तो हम प्लस में बताते हैं। ये बता रहा है इस प्लेट का चार्ज माइनस में है, इस प्लेट का चार्ज प्लस में है। कैपेसिटर का चार्ज जब भी बताएंगे 120/11 माइक्रोकूलम ऐसे बताएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, थैंक यू।